शामी साहब, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने कल इंटरव्यू दिया, उससे जुनैद अकबर साहब ने भी दिया। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने कुछ डिटेल्स बता दी कि जी कब से हमारे राब्ते शुरू हुए थे अक्टूबर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर वो अफगानिस्तान वफ़द भेजने की बात भी की उन्होंने, आर्मी चीफ को जो गॉड फादर का डायलॉग सुनाया, वो सारी बातें। अच्छा, जुनैद अकबर साहब सर इंटरव्यू में फरमाते हैं कि जी मुज़ाकरात का मकसद जो है वो हुकूमत को एक्सपोज करना था। बानी को अब भी ऑफ़र्स आती हैं कि हुकूमत को 2 साल चलने दें, इमरान खान ऑफ़र्स कबूल करें तो रिहा हो जाएंगे। दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी साहब ने सर जो आज कॉलम लिखा वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है उन्होंने लिखा है, और पीटीआई जो है वो हमेशा बारगाह ख़ास से ही जो है वो फैज़ तलब रहती है। मुशर्रफ से लेकर शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, फैज़ हमीद, बाजवा, खोसा, साकिब निसार से होती उमर अता बंदियाल पर आकर ठहरी है, और अब निगाहें ट्रंप नामी टिमटिमाते चिराग पर हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात या बातचीत पीटीआई के डीएनए में नहीं है। तो क्या उम्मीद रखी जाए सर, फिर आगे कोई है इन मुज़ाकरात से, या बस अब वही? देखे ना ये जुनैद अकबर साहब क्या कह रहे हैं और गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, ये तो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। अच्छा, भी जरा बताएं ना किसने पेशकश की है आपको, नाम ले उसका। उन्होंने अलीमा खान साहब ने तो कहा था, ये लेकर गए थे, ये ठीक है ना? लाते थे अली अमीन अब गंडापुर। किसने कहा है, कैसे कहा है? अब ये आप हवा में तीर चलाते रहते हैं ताकि अपने लोग मुतमईन रहें, कह रहे उनसे पूछें जो गए थे, यानी बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर। अपने आप को याद दिलासा देते रहते हैं। तो उनको बता दें, एक लोगों को एतमाद में ले लें। और जुनैद अकबर साहब तो अब ये कह रहे हैं, भाई मैं तो सिर्फ सवाबी में जलसा करूंगा। पहले तो रही दंड बैठ के निकाल रहे थे ना, वो कहा मैं सवाबी में जलसा करूंगा, मैं सिर्फ मेरे पास तो केपीके की क़यादत है। हाँ। बाकी मामला किसी गौहर साहब से पूछे जाके लाहौर में क्या करना है और क्या नहीं होना। तो वो तो एक तौबा सी कर ली, रुजू कर लिया। जो पहले भड़के मार रहे थे ना, हम रास्ते बंद कर देंगे, पंजाब आने वाले रास्ते हम बंद किसी कर को देंगे, आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, होम्योपैथिक क़यादत नहीं है। हाँ। तो आप जो देख लेंगे ये सियासत दहशत गर्दी का नाम नहीं है। तो अब उनको एहसास हो रहा है जिम्मेदारी का। और गंडापुर साहब भी अपनी हाँक रहे हैं, अब भाई आपसे पार्टी तो अब चली गई, हुकूमत ना चली जाए, अपनी हुकूमत संभालें। अब लगता है कि आप किसी मसरफ के नहीं रहे। खान साहब जो तवक्को लगाई थी खान साहब ने, वो पूरी नहीं हुई। तो इसलिए आप इधर उधर की बोंगियां ना मारे। एक और यूटर्न भी ले लिया ना, पहले कहते थे मैं खुद अफगानिस्तान से डील करूंगा, ये करूंगा, अब कह रहे हैं भाई वो वफाक के साथ ही जाहिर है, वफाक के साथ मिलके, हाँ। वफाक से पूछ के जरूर बातचीत करें, बंदे भी भेजें, वफद भेजें, लेकिन वफाक के साथ मशावरत के बाद। ये तो वफाक की जिम्मेदारी है ना, खारजा ताल्लुकात की तो उनकी तो नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो यकीनन करना चाहिए। तो भैया अभी वकीलों का जिक्र हो रहा था ना जी सर, अब उसमें मुझे बड़े बड़े नाम याद, खालिद इसहाक साहब माशाल्लाह क्या जबरदस्त वकील थे। और मंजूर कादर साहब और खालिद इसहाक रसीद काट के और फीस लेते थे, और अच्छा। पूरा टैक्स देते थे। अच्छा। और फिर हमारे खालिद अनवर माशाल्लाह, अल्लाह ताला अब उनको सलामत रखे, अभी साहब फराश है, अब प्रैक्टिस तो नहीं करते। और हामिद खान जो हैं, जी हाँ, हामिद खान बड़े बासूल आदमी, ऐसा नहीं ना लालच नाम की चीज, ना खौफ उनके गिर्द गुजरा। तो मतलब ये वकीलों में माशाल्लाह बहुत इशार पेशा और बड़े दयानतदार, बड़े कदावर शख्सियत आसमा जहांगीर साहिबा सर, आसमा जहांगीर मौजूद रही हैं। हाँ। लेकिन अब मसला ये है कि अब हाँ, और ये जो हमारे सेकंड जज रिटायर्ड थे आबिद कुरैशी साहब, जी हाँ, उन्होंने अपनी किताब लिखी है भी तजाहिल आदलाना। पहले उनकी किताब आई थी अदल बीती, वो तो आप बीती है, और फिर उसके बाद ये जो है ये उनके कॉलमों का मजमुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे ना सेशन सर, जज रिटायर्ड। थे। उनको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए था, अच्छा। सीनियरिटी के एतबार से। अच्छा। लेकिन जाहिर है कि वो फिर वकीलों ने ही कब्जा कर लिया बहुत सी सारी जजों की असामियों पर। तो जो जज प्रमोट होके बहुत कम आते हैं। अब ये भी नाइंसाफी है और बड़ी नाइंसाफी है। ये जो ज़ेरी अदालत है, हाँ। इनके साथ बड़ी नाइंसाफियाँ होती हैं। हाई कोर्ट जो हमारी है, हाई कोर्ट्स कायदा जवाबत नहीं बनाती। हर नया चीफ जस्टिस आता है तो तबादले पे तबादला, ट्रांसफर पे ट्रांसफर, अब जो हो रहा है सर अभी, पोस्टिंग। क्यों? ये ज़ेरी अदालतें जो है इनका तहफ़्फ़ुज़ करिए, बुनियाद हैं अदलिया की। तो आबिद कुरैशी साहब जो है बड़े ढंग के आदमी थे, बड़ी उनकी इज्जत थी, अब भी इज्जत है। उनके बेटे जैन जो है, जैन कुरैशी साइबर क्राइम के बड़े माहिर करते हैं, बिल्कुल, और बड़ा नाम रोशन किया अपने वालिद का उन्होंने। तो उनकी किताब की इफ्तिताही तकरीब हुई बड़ी धूमधाम से। जान के जज मौजूद थे, हमारे साथ जस्टिस अनवारुल हक थे, अहमद शहजाद भी प्रिजाइड कर रहे थे, और हमारे वो जो तो
वकला भी और जज भी और दानिश्वर भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, तो उनकी बड़ी दाद दी। वो ऐसे लोग हैं ना जो रिटायरमेंट हो गई लेकिन उसी तरह फिर रहे हैं बाइज्जत। यानी ये नहीं थे, इज्जत जो थी कुर्सी की वजह से नहीं थी, अच्छा, अपने किरदार की वजह से थी, सही है, अपने वकार की वजह से थी। जब रिटायर हो गए लोग उनको सलाम करते। सर अब जो कुछ उधर हो रहा है, बहरहाल हाँ, वकला जो हैं उनकी बड़ी खिदमत हैं, उनको बड़ा हम याद करना, हमें सलाम पेश करना चाहिए। लेकिन वकला को भी चाहिए कि जरा सियासत में ज्यादा ना उलझे। और ये जो हमारी हुकूमत है ना, अदलिया जो थी उसने हुकूमत को जिच किए रखा, अब हुकूमत जिच कर रही है उसको। मौका आया तो उन्होंने कहा कि हम भी वो हाथ साफ कर नुक्ते निकाल रही है। अब उन्होंने कहा कि जनाब इस्लामाबाद के जो हाई कोर्ट के में पहुंचे ना जस्टिस सरफराज डोगर जी साहब, हाँ, उनको सीनियर मोस्ट बना दिया वहां, जी हाँ, क्योंकि वो सीनियोरिटी लिस्ट की बात हो रही थी ना, कल आई थी क्योंकि सर वो, अपनी जजी की मियाद के एतबार से सीनियर मोस्ट है। तो अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये एहतजाज किया है 5 जजेस ने, और चीफ जस्टिस को खत लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि आपने ये सीनियरिटी लिस्ट कैसे निकाल दी, उनको सीनियर तरीन कर दिया। वो कह रहे हैं सर कि इनको यानी कि नया हलफ जो है वो लेना पड़ेगा या पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए था हलफ। मैंने इस नुक्ते पे गौर किया है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जब कोई जज किसी हाई कोर्ट का जज बनता है या हलफ उठाता है, उसमें लिखा होता है हलफ में, मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पर, अच्छा, या सिंध हाई कोर्ट के जज के तौर पर, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर ठीक, अपने फराइज अदा करूंगा, इस तरह से। अच्छा, वो हलफ है, अल्फाज होते हैं अब हलफ के। उसमें वो कहते हैं कि जब हलफ उठाया तो लाहौर हाई कोर्ट का जज, ठीक है, अब जो सीनियोरिटी है वो वहां के हिसाब से, अब जब आपने दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर दिया तो फिर तबादले में नया हलफ उठाना पड़ेगा। अच्छा, जब नया हलफ उठाएंगे आप तो फिर सीनियरिटी जो है उस वो हिसाब वहां से मुतय्यन होगी। ये बड़ा अहम नुक्ता है, क्योंकि जो हलफ के अल्फाज हैं उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि मैं जज के तौर पर जो किरदार अदा करूंगा। तो सर उनको लिखा आर्टिकल, मैं लाहौर हाई कोर्ट के, अच्छा, या सिंध हाई कोर्ट। तो ये एक नुक्ता बड़ा अहम है, इसका जवाब देना पड़ेगा अदालत उज़्मा को, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को भी, और चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, उनको जवाब देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अब अगर अब देखा, अब दो नुक्ते पैदा होते, अगर नया हलफ उठाना पड़े और फिर सीनियरिटी वहां से शुरू हो, तो वो सरफराज डोगर साहब को वो तो फिर किसने काटा है हाँ, कि वो जाके वहां कह के हमें भेज दो, एग्जैक्टली, जूनियर बन के हाँ, आखिरी लाइन में 15वें खड़े हो नंबर जाए, से कहाँ जाएंगे फिर, हाँ, यहाँ से अपनी सीट क्यों छोड़ेंगे। बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि आया अगर हलफ उठाया जाएगा तो क्या सीनियरिटी उससे उस दिन से काउंट होगी, या हलफ उठाने की जरूरत नहीं है और सीनियरिटी वही रहेगी, आर्टिकल या 200, हलफ उठाया जाएगा तब भी सीनियरिटी वही रहेगी। अब ये सवालात हैं, ये जो नुक्ता है ना उन जज हजरात ने जो उठाया है, ये जरा भारी भरकम नुक्ता है। ऐसा ना